नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस फोन के सारे कैमरों की सेटिंग्स के बारे में। सेल्फी कैमरे की सेटिंग्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था, और इस वीडियो में जो भी इसके बाकी के कैमरे हैं जो कि बैक साइड पे लगे हुए हैं, जैसे कि हमारा हो गया अल्ट्रा वाइड, फिर हो गया हमारा मेन, और फिर हमारा हो गया टेलीफोटो, तो इन सब कैमरों को लेकर के हम क्या सेटिंग्स कर सकते हैं कि हमको किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सारी की सारी सेटिंग्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए कैमरा को खोल लेते हैं, और ये हम यहाँ वीडियो पे हैं ऑलरेडी। और इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर एक जादू की छड़ी दी है, फिर नीचे यहाँ FHD 30 लिखा है, इसके नीचे 16:9 लिखा है, और इसके नीचे ये सुपर स्टडी का सिंबल बना हुआ है, इसके नीचे फ्लैश लाइट है, और इसके नीचे है सेटिंग्स। अब इस तरफ देखें तो ये जो गोल 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 दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये है हमारा जो सेल्फी मोड में स्विच करने के लिए, और दूसरा है जो इसके नीचे जिसको दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने ये दबाया तो इस वक्त ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, मेन कैमरे पे 1x पे है और ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और इसके नीचे अब हम देखें तो जो हमने रिकॉर्ड की थी वो हमारी यहाँ पर शो कर रही है फाइल, यानी कि ये गैलरी में चली गई है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो बटन हैं यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं वीडियो मोड के अंदर। तो अब हम एक एक करके सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। अब यहाँ अगर हम टच करेंगे तो ये हमारा अल्ट्रा वाइड पे जाएगा, और फिर अगर हम वापस 1x पे आएंगे तो 1x का मतलब होता है कि मेन कैमरा, और 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कैमरा जो है उसका मतलब होता है टेलीफोटो जूम लेंस वाला कैमरा। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं, अगर मैं 3x पे टच करता हूँ तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, 0.5x, 1x, 2x, 4x, 10x, ये सब क्या है। तो ये बेसिकली जूम है। तो अगर मैं 12x पे कर दूंगा तो एक्सट्रीम जूम हो जाएगा ये मेरा, कि एकदम ही जो ये डिजिटल जूम हो रहा अभी यहाँ पर। तो अगर 3x पे हम रखेंगे तो वो ऑप्टिकल जूम रहेगा, मतलब जो एक्चुअल जो लेंस लगा है उससे जितना भी जूम होकर के वीडियो या फोटो में लेंगे तो वो एक्चुअल जो होगा वो हमारा 3x ऑप्टिकल जूम होगा। और अब जो डिजिटल जूम है वो 4x, फिर 10x और 12x तक वीडियो में हमें देखने को मिल जाता है। अब 2x हो गया 1x और 3x के बीच का, और 1x पे गए तो ये हमारा मेन कैमरे का जो लेंस है वो हो गया। और ये जो 2x भी है ना, ये डिजिटल जूम ही होगा, ये हमारा ऑप्टिकल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने इसको FHD 30 पे सेलेक्ट किया हुआ, तो अगर मैं यहाँ टच करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, कि जैसे कि HD 30 है। HD यानी कि हाई डेफिनेशन, इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 1280x720 यानी कि 1280x720 इसका रिजोल्यूशन होता है, यानी कि पिक्सेल्स जो हैं इसमें थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसका जो साइज है फ्रेम का वो बहुत छोटा बनता है। यहां पर अब हम देख सकते हैं FHD 30, FHD 60। अब ये क्या है, तो FHD 30 यानी कि फुल HD, फुल हाई डेफिनेशन, 1920x1080 इसका रिजोल्यूशन होता है, यानी कि पिक्सेल्स इसमें डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और वो एक बेटर रिजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब UHD 30, UHD 60। UHD का मतलब हुआ अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, मतलब अभी ये हो गया 4K। तो 4K का हुआ क्या कि 3840x2160, तो जो 3840x2160 के पिक्सेल्स पूरे चारों तरफ हमको मिलते हैं, तो बहुत बढ़िया एकदम हाई एंड रिजोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो 30 और 60 ये क्या है, ये फ्रेम रेट होते हैं। तो बेसिकली 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, फ्रेम्स मतलब फोटोग्राफ्स। तो अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड के अंदर 30 फोटोग्राफ रिकॉर्ड हुई तो उसका मतलब हुआ कि 30, और वहीं 1 सेकंड के अंदर 60 फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड हुई तो वो हुआ 60। तो 1 सेकंड में जब ये 30 फोटोग्राफ्स को कैप्चर करेगा उसकी एक वीडियो फाइल बन जाती है, क्योंकि वो बैक टू बैक फोटो खींचता है, तो मोशन जो होता है वो उसमें कैप्चर हो जाता है, और वो जब हम देखते हैं अपनी आंखों से तो वो हमको ऐसा लगता है जैसे वीडियो चल रहा हो। तो बेसिकली 30 और 60 में जो मोटा मोटा फर्क है वो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि 60 फ्रेम पर अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, और उसको जब हम अपनी एडिटिंग टाइमलाइन पे इसको लेके जाएंगे और उसको अगर हम 50% स्लो करेंगे तो हमको एकदम स्मूथ वीडियो देखने को मिलेगा, एकदम स्लो मोशन में। तो ये बेसिकली हमारे आस्पेक्ट रेशियो होते हैं। तो जनरली जो हमारी वेब सीरीज हो गई, टेलीविजन के प्रोग्राम्स हो गए आजकल जो आते हैं टेलीविजन पे, वो सब जो है 16:9 पे होते हैं। 1:1 बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो कि 1:1 को सपोर्ट करती हैं।
फुल का मतलब हो गया ये अगर फुल पे रखेंगे तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन ले लेगा, जो कि एक सिनेमैटिक फील हमें दे सकता है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर ये सिर्फ हमें FHD 30 में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर हम यहाँ अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यानी कि 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो बेस्ट जो है वो 16:9 है। हम 16:9 पे रख करके अपने वीडियोस को शूट कर सकते हैं, फिर वो चाहे FHD लेना चाहें या UHD लेना चाहें। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फ्लैशलाइट दिया गया है। इसका काम क्या होता है कि अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अगर मान लीजिए एकदम अंधेरे में हम हैं कहीं पे जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फ्लैश ऑन हो जाएगी। अभी जैसे ही देखिए ये मैंने लाइट बंद की और ये रिकॉर्ड का बटन दबाया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट चालू हो गई। वापस मैं स्टॉप करूंगा इस रिकॉर्डिंग को तो ये देखिए बंद हो गई। अब वापस से मैं इसे चालू करूंगा तो ये ऑन हो गई। तो ये सिर्फ तभी ऑन होगी जब हमारा फोन डिटेक्ट करेगा कि बिल्कुल अंधेरा है, तो तभी ये ऑटोमेटिकली फ्लैश को ऑन करेगा। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि जब इसको फुल ऑन रखेंगे, जैसे इस वक्त ये मैंने इसको फुल ऑन कर दिया तो यहां पे फ्लैश लाइट ऑन हो गई। तो अब मान लीजिए कि अंधेरा करें तो ये देखिए फ्लैश लाइट पहले से ही ऑन है। अब रिकॉर्डिंग हम करना चाहें या ना करना चाहें, फ्लैश लाइट ऑन ही रहेगी। रिकॉर्डिंग दबाई तो फ्लैश लाइट ऑन है थ्रू आउट, और ये मैंने रिकॉर्डिंग बंद की तो ये हो गई रिकॉर्डिंग बंद, लेकिन फ्लैश लाइट ऑन ही है। तो ऑटोमेटिक और थ्रू आउट फ्लैश लाइट ऑन रहे, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब आ जाते हैं सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हमको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है वीडियो स्टेबलाइजेशन, जो कि मैंने बंद किया हुआ था, अभी मैंने ऑन कर दिया। अभी वीडियो स्टेबलाइजेशन के ऊपर मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो स्टेबलाइजेशन का वैसे जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि एक तो इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जब हमारा कैमरा ऑन होता है, जैसे कि इस वक्त ये ऑन है, तो यहां पर ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पहले से ही काम कर रहा है, इसको ऑन ऑफ करने का कोई बटन नहीं होता है। अब अगर हम यहां पर जाकर के ये वीडियो स्टेबलाइजेशन को ऑफ कर देते हैं तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमारा ऑन रहेगा, जो कि हमारे दो कैमरे में देखने को मिलता है, जो कि है हमारा मेन कैमरा और दूसरा जो हमारा टेलीफोटो लेंस वाला है वो वाला कैमरा। तो अब हम अगर इस वीडियो स्टेबलाइजेशन को यहां से ऑन कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी ऑन हो गई है। तो जहां वो सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिल रही थी, वहां अब हमें साथ में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा हमारा वीडियो। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हिलता डुलता देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अब इसका एक नुकसान जो हमें मिलता है वो ये है कि जैसे कि मैं वो बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे अगर मैंने यहां पे ये ऑफ किया तो अभी यहां पर जैसे 2 लिखा हुआ है ना, आप इस 2 पे ध्यान रखना। अभी मैं जो है वीडियो स्टेबलाइजेशन को ऑन करता हूं और बाहर आता हूं, वो देखिए 2 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो जूम हो गया, क्रॉप हो गया। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इसको थोड़ा सा जूम कर देता है, क्योंकि जो इसका शेकीनेस है उसको कम करने के लिए उसको थोड़ा सा वीडियो को जूम करके उसको वो एडजस्ट करता है, तो जिससे कि हमको जो हमारा फाइनल फ्रेम होता है उसमें थोड़ी सी क्रॉपिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि थोड़ा जूम हुआ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से वो फ्रेम हमारा उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना अच्छा हम बिना इसके हम देख पा रहे थे। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर फोन को ऐसे स्टैटिक रखे हूँ, तो अगर आप ऐसा कहीं स्टैंड पे रख करके अगर फोन को यूज कर रहे हो तो तब उस कंडीशन में आप चाहो तो यहाँ से वीडियो स्टेबलाइजेशन को ऑफ कर लो, तो आपको एक थोड़ा बेटर फ्रेम देखने को मिलेगा, जहां पर और भी चीजें आपकी साइड में आ रही होंगी वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये जब आप हाथ में लेके कहीं उसको यूज कर रहे हो तो वहां पर ये वीडियो स्टेबलाइजेशन को हमें ऑन कर लेना चाहिए। तो अब चलिए यहाँ नीचे बात करते हैं, ये जो दिया सुपर स्टडी, ये जब सुपर स्टडी हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दे रहा है कैमरे के। जब ने सुपर स्टडी ऑन किया तो यहाँ से हमारा 3x का वीडियो का जो है वो चला गया वो, लेकिन यहाँ हमें 1x देखने को मिल जाता है। तो अब सुपर स्टडी में क्या होता है कि जब हम फोन को पकड़ के कहीं पे भी शूट कर रहे हो और हाथ वाथ हिल रहा हो तो वो बहुत ज्यादा उसको स्टडी रखता है, मतलब बिल्कुल जो फुटेज हमारा आएगा, भले हमें स्क्रीन पे थोड़ा हल्का मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे और उस फुटेज को बाद में देखेंगे प्ले करके तो वो बिल्कुल भी हिलता डुलता हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये सुपर स्टडी वहां पर काम आता है। अब मैं आप लोग को एक ये सलाह दूंगा कि जो सुपर स्टडी है ना, ये आप कोशिश करो कि ना ही यूज करो, क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जूम कर देती है। देखिए 1x पे है और सुपर स्टडी ऑन करने से क्या हुआ, साइड का 2 का जो बॉक्स देखा था ना आपने, वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं बंद करके आपको दिखाता हूं,
ये देखिए 1x पर यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है ना साइड में, जो है यहाँ पर ये दो बॉक्स दिख रहे हैं। अब मैं अगर ये 1x पे इसको ऑन करता हूँ सुपर स्टडी को, देखिए वो सारे बॉक्स सब गायब हो गए। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पिक्चर हमारी सॉफ्ट हो जाती है इसमें। बट हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा शेकी चीज़ हो, जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो भैया आपको चाहिए स्मूथ फोटो आए, तो तब उस कंडीशन में आप इसको ऑन कर सकते हो। अब इसमें नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, एडवांस रिकॉर्डिंग ऑप्शंस। इसके अंदर एक है HEVC फॉर्मेट। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो हम कोई भी फाइल रिकॉर्ड करते हैं, तो मान लीजिए अगर हमने कोई रिकॉर्ड की फाइल, वो जहाँ पर वो 10 MB की फाइल बननी थी, वो यहाँ अगर HEVC ऑन बंद कर देंगे तो हो सकता है कि वो 7 ही MB की बने और हमारी हार्ड ड्राइव पे स्पेस सेव हो जाएगी और पिक्चर की क्वालिटी जो है वो बराबर मेंटेन रहेगी। लेकिन यहाँ नुकसान क्या होता है, ये हर एक मोबाइल फ़ोन, हर एक जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उस पर इसका सपोर्ट हमें HEVC का नहीं मिलता है। और जहाँ मिल भी जाता है तो हमारा हार्डवेयर अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें वीडियो फाइल को एडिट करने में तकलीफ हो सकती है। फिर अब जैसे कि HDR10+ वीडियोज़, इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसको कि अगर आप लोग एक बार देख लोगे ना तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि SDR क्या होता है, HDR क्या होता है, डॉल्बी विजन क्या होता है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया है कि HDR10+, डॉल्बी विजन, ये सब क्या होता है। अब इसकी HDR की रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि ये इसको अलग से समझना ज़रूरी है। तो जो HDR10+ का वीडियो रिकॉर्डिंग का जो वीडियो मैंने बनाया है वो कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ट्रैकिंग ऑटो फोकस क्या है, तो ये ना मैं आपको चलिए बाहर आउटडोर लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ट्रैकिंग ऑटो फोकस को फंक्शन में ला सकते हैं। तो अभी जैसे कि सेटिंग्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रैकिंग ऑटो फोकस। अभी ये ऑफ दिखा रहा है, क्यों ऑफ दिखा रहा है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर अभी UHD 30 पे, तो ये UHD 30 पे सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ सपोर्ट करता है FHD 30 पे। तो FHD 30 पे हम इसको पहले ले लेते हैं और इसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद अभी हम ट्रैकिंग ऑटो फोकस ऑन कर देंगे। अब अगर हम मेन कैमरे पे रहें और हमारा सब्जेक्ट अगर हम ले आए सामने और उसके बाद सब्जेक्ट के फेस पे टच करें, और अब जैसे ही सब्जेक्ट हमारा पीछे जाएगा तो हम देख सकते हैं ये अपना फोकस बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। अब इसके सामने कोई चीज़ आ भी जाए, जैसे कि अभी मेरा हाथ, तो भी ये फोकस नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए आप, पूरा मेरा हाथ जो है वो डीफोकस्ड है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो फोकस में है। तो इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ हमारे सामने आती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये फोकस पूरा ट्रैक करता रहेगा। अब सब्जेक्ट चला गया है तो यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिकली ऑटो फोकस वाले जोन में आ जाएगा। तो जब तक हम उसे सेलेक्ट करके रखेंगे तब तक ही वो फोकस में रहेगा, और जब हम छोड़ देंगे तो ये ऑटो फोकस वाले मोड में आ जाएगा, कंटिन्यूस ऑटो फोकस में। तो वापस मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इस वक्त ये मेरी वॉच है और इसको मैं टच करके ट्रैकिंग पे डाल देता हूँ, और वॉच को अगर मैं कहीं पर भी लेके जाऊँगा तो फोकस के अकॉर्डिंगली मूव होता रहेगा। तो अगर हमको कोई भी इस तरीके का सीन शूट करना है जहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ फोकस में रखनी ही है हमको, और फोकस ये उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करे, तो वहाँ पर ये बड़ी ही काम की चीज़ है। तो ये इसको मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने, और यहाँ पर ये इसको ट्रैक कर रहा है बिल्कुल मज़े से, एकदम मस्त तरीके से। कितना क्लोज तक ला सकते हैं वो भी देख लेते हैं। काफ़ी क्लोज तक आ गए, लेकिन एक लिमिट के बाद फोकस छोड़ देगा क्योंकि इतनी नज़दीक से ये फोकस नहीं करता। मिनिमम डिस्टेंस जो इसकी है उसके हिसाब से ही ये फोकस को करेगा। तो ये जैसे अपनी मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा और वहाँ से लेकर के जहाँ तक भी हम दूर जाएंगे वहाँ तक ये फोकस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये इसका जो फीचर है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, ख़ासतौर पे मेन कैमरे पे। अब देख लेते हैं कि ये जो फीचर है हमारा अल्ट्रा वाइड पे काम करता है। हाँ करता है, तो चलिए वो भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो अल्ट्रा वाइड पे हम किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरे पे सभी कुछ फोकस में रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को हमें यहाँ नहीं मिलता है। अब चलिए 3x जूम पे ट्राई करते हैं। 3x जूम पे मुझे सब्जेक्ट चाहिए होगा क्योंकि मेरा हाथ मैं कितना भी आगे लाऊंगा वो मैं ज़्यादा मूवमेंट दे नहीं पाऊंगा। तो अब जैसे कि हमारा सब्जेक्ट सामने है और हमने इसको फोकस में लिया है, तो अब अगर हमारा सब्जेक्ट पीछे जाता है तो देखिए फोकस बाकायदा मेंटेन है। सब्जेक्ट चाहे कितना भी पीछे जाए फोकस मेंटेन रहेगा। अब जब सब्जेक्ट चल के आगे की तरफ आएगा और मैं अगर कैमरे को इधर उधर घुमाऊँगा ना तो भी उसने अपना मेंटेन किया हुआ है।
और ये जो ट्रैकिंग ऑटो फोकस है ये हमारा सेल्फी में काम नहीं करता है, तो ये हमारे बाकी के सारे कैमरे यानी कि बैक के तीनों कैमरे पे काम करता है। तो अब जब बात चली रही है फोकस की, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम कैमरे के नज़दीक में अगर कोई चीज़ हमारे है बहुत ज़्यादा, और ये देखिए अभी ये फोकस में, और इसके बाद हम चाहें तो पीछे टच करेंगे तो वहाँ फोकस चला जाएगा, और इधर टच करेंगे तो फोकस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम फोकस शिफ्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो सेंसर का साइज़ है बहुत बढ़िया है, जिस वजह से ये इतना अच्छा बोके हमको देखने को मिल जाता है बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए हुए। यहाँ पर ये जो जादू की छड़ी है, तो इसका क्या काम है? तो यहाँ जादू की छड़ी है, मैंने अपने सेल्फी वाले वीडियो में भी बताया था कि इसके सामने अगर कोई फेस आ जाए तो उस फेस की जो स्मूथनेस है, स्किन की स्मूथनेस, तो ये मान के चलिए कि जो मेकअप है, यानी कि अगर आप मेकअप नहीं किए हो और आप इसको फेस पर ले जा करके इसके जो ये स्मूथनेस है इसको फुल कर देते हो, तो आपकी जो स्किन है ना वो एकदम ऐसी लगेगी जैसे मेकअप कर दिया हो। तो ये वहां पे काम आता है। तो आप वो सेल्फी वाला वीडियो देखना, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। और यहां पर फिर हमें सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं कि भाई यहां पर जो भी फिल्टर्स हैं, जैसे मैं अपने फेवरेट फिल्टर के बारे में बात करूंगा, यही सेम सेटिंग्स फिल्टर्स की मैंने अपने जो स्टिल फोटोग्राफी का था उसमें बताया था, सब सेम रहता है। बस यहां पर ये होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये फिल्टर्स आ जाएंगे, वहां पर वो स्टिल फोटोग्राफी के लिए थे। तो यहां मेरा अगर माई फिल्टर्स में मैं बात करूं तो मेरा बेस्ट जो मुझे लगता है वो है रूफ। इसमें कलर देखिए ग्रीन के जो है थोड़े से ब्लूइश टिंच में चले गए और थोड़ा सा रेडिश देखने को मिल रहा है, जो कि ओरिजिनल जो था हमारा वो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिला था, थोड़ा ब्राउनिश एंड ग्रीनिश। तो यहाँ पर आकर के कलर थोड़े से एकदम चेंज हो जाते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरा मुझे ग्रे स्केल वाला भी काफी पसंद है। वैसे इसके सारे फिल्टर्स ही काफी अच्छे हैं अगर देखा जाए तो ये फिल्टर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें कि मैंने स्टिल फोटोग्राफी के बारे में बताया था, जिसका कि लिंक अभी यहाँ ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हो, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकोगे। फिलहाल मैं यहाँ से बाकी के फिल्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें भी सेम फिल्टर्स ही हैं, जैसे कि ये वार्म है, कूल है, लॉली है, फ्रॉस्टी है, ब्लॉसम है, आइवरी है, सॉफ्ट है, किस्मी है, ग्रे स्केल है, क्लासिक है, ब्लैक एंड वाइट है। तो ये सारे के सारे फिल्टर्स जो हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ शूटिंग टिप्स की, जब हम शूटिंग करते वक्त कि कैमरे के मूवमेंट्स कैसे हों, या हमें गिम्बल की ज़रूरत है या कितनी एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है कि हम एक मोबाइल फ़ोन से और एकदम प्रोफेशनल लेवल का वीडियो बना सकें। अगर उस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो प्लीज़ आप नीचे लिखिए, तो मैं वो उसके ऊपर भी इन फ्यूचर एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, हम लोग जो देखते हैं, मतलब YouTube पे वीडियोस देखते हैं या फिर वेब सीरीज़ में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उन्होंने बड़े गजब के शॉट लिए होते हैं और जो कि रियल लाइफ में इतने मुमकिन नहीं लगते कि हम अपने फ़ोन से कैसे लें। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो ये बड़ा कैमरा हो, कुछ भी, जिस तरीके से जो शॉट टेकिंग होती है अगर वो हमको आ जाए समझ में, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी ना एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज हो, फिल्म हो, कुछ भी बना सकते हो। क्योंकि अगर जब तक मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं कौन से कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कौन से सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग कर रहा हूँ, तब तक आपको नहीं जानकारी है। जैसे कि अगर आप कोई भी वेब सीरीज देख रहे होगे या कोई टेलीविजन पर प्रोग्राम देख रहे होगे, क्या आपको पता है कि वो कौन से कैमरे पे शूट हो रहा था, क्या वो कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर एडिट हो रहा था, कहाँ पे उसका कलर करेक्शन हुआ, कहाँ पे उसकी साउंड रिकॉर्डिंग हुई, कुछ नहीं पता। हम सिर्फ कंटेंट देखते हैं, एंटरटेन होते हैं और खुश होते हैं। तो जो रिजल्ट होता है वो मैटर करता है। कैमरा कैसा है ये तो मैटर करता ही है ऑब्वियसली। अगर कैमरा अच्छा नहीं है तो आउटपुट भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो वो हमें नॉलेज तो सब चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर थोड़ा कम क्वालिटी का भी कैमरा है ना और हमको शॉट टेकिंग बहुत अच्छे से आती है, बढ़िया एकदम फ्रेमिंग वेमिंग हमें करनी आती है, तो एक बहुत बेहतरीन वीडियो हम उससे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एकदम ही तोपची भयानक हाई एंड जो है कैमरा लेकर के ही शूट करें। अगर हमारा बजट अलाउ नहीं करता है और हमारे पास एक फ़ोन, सिंपल सा फ़ोन भी है, तो हम उससे भी बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, फिल्म भी बना सकते हैं। बस कंटेंट जो आपका हो, जिस चीज़ के बारे में आप बना रहे हो, वो चीज़ सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कंटेंट में ही दम नहीं है, फिर आप कितनी भी बढ़िया फ्रेमिंग कर लो, कितने अच्छे स्टाइलाइज शॉट ले लो, वो सब किल हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा।
तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वीडियोग्राफी जो है वो सिर्फ एक टर्म, छोटा सा वर्ड है वीडियोग्राफी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इन फ्यूचर में कोशिश करूँगा एक एक करके धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँ, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब कोई हार्डकोर अर्निंग का सोर्स नहीं है। ये सिर्फ मैं सोशली लोगों को जो नॉलेज मैंने आज तक अपनी गेन की है, चाहे वो ऑडियो से जुड़ी हो, चाहे वो टेलीविज़न से जुड़ी हो, फिर वो चाहे कैमरे से जुड़ी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का कैमरा हो, या कुछ भी जो भी मेरे को शॉट टेकिंग आती है, या जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं, मैं वो आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आप सब भी जो मैंने सीखा है इसी दुनिया में रहते हुए, आप भी वो मुझसे सीख सको और कुछ बेहतर कर सको और बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सको। फिर वो आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ का हो, या फिर वो आप उसको सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, या प्रोफेशनली कहीं पर कुछ बना के करना चाहते हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ों के बारे में मैं बताऊं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।